बिहार में अगर उद्योग की बात करें तो आपको हंसी आएगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में उद्योग की कितनी संभावनाएं हैं। बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल और योजनाएं चल रही है। हालांकि राज्य का औद्योगिक क्षेत्र में अभी कुछ चुनौतियों का सामना रहा है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी प्रगति हुई। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। बिहार में चावल की खेती बड़ी पैमाने पर होती है और राज्य में कई चावल की मिलें हैं जो इस कृषि उपज को प्रसंस्कृत करती है। बिहार में चीनी उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। गन्ने की खेती से प्राप्त चीनी का उत्पाद राज्य के प्रमुख उद्योगों में से एक है। यहाँ 11 कार्यरत चीनी मिलें हैं जो चीनी उत्पाद में योगदान देती है। वहीं दूध और डेयरी के उत्पाद की बात करें तो बिहार में सुधा डेयरी एक प्रमुख डेयरी सहकारी संघ है जो दूध और दूध उत्पादों का उत्पादन और विपणन करती है। सुधा डेयरी का वार्षिक कारोबार लगभग 1500 करोड़ रुपए का है। बिहार में हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग की एक समृद्ध परंपरा है। यह उद्योग न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करती है बल्कि राज्य के सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करती है। जहां हम बात करें भागलपुर सिल्क, जिसे जीआई टैग के रूप में भी दिया गया है, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सिल्क उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक लोकप्रिय है। वहीं हम बात मधुबनी पेंटिंग की करें तो मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग्स अपने अनूठे और पारंपरिक डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। सिक्की कला, यह कला एक प्रकार के सिक्की घास से विभिन्न सजावटी वस्तुएं बनाने का काम करती है, वही सिक्की कला है। आप छोटे छोटे दौरियां देखते होंगे, छोटे छोटे बर्तन देखते होंगे जिसमें हम बचपन में इस्तेमाल करते हैं, वो सिक्की कला का एक नमूना है। आईटी और सेवा उद्योग में बिहार ने हाल ही में काफी प्रगति की है। पटना में आईटी पार्क बन गया है। बिहार सरकार ने पटना में एक आईटी पार्क स्थापित किया है जो कई आईटी कंपनियों और बीपीओ सेवाओं का एक घर है। नए स्टार्टअप की शुरुआत बिहार में हुई है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की है जिससे युवाओं को उद्यमिता और प्रोत्साहन मिला है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, राज्य में कई प्रसंस्करण इकाइयां हैं जो फल, सब्जियों और अनाज और मसालों का प्रसंस्करण करती है। इस क्षेत्र में बड़े निवेश भी किए गए हैं। अनाज प्रसंस्करण की बात करें तो मक्का, गेहूं और दलहन के प्रसंस्करण के लिए कई इकाइयां स्थापित की गई है। बिहार में छोटे और मध्य दर्जे के औद्योगिक इकाइयां इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में सक्रिय हैं। मशीन और उपकरण निर्माण में बिहार में कई छोटी इकाइयां मशीनरी उपकरण का निर्माण करती है जो कृषि और अन्य उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। निर्माण सामग्री की बात करें तो सीमेंट, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री के उत्पादन में भी राज्य प्रगति की है। बिहार सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं लागू कर रही है। औद्योगिक पार्क की हम बात करें तो बिहार में कई औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं जो निवेशकों को आकर्षित करने में मदद कर रहे हैं। बिहार में नीति आयोग की सहायता से विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जा रही है जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिहार सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी योजनाएं बनाए रही। बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं। सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास जारी है। आने वाले वर्षों में बेहतर बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन के साथ बिहार में औद्योगिक विकास की गति और तेज होने की संभावना है।